जो प्रतिदिन भक्त वत्सलता के मूर्ति भगवती जगदम्बा की पूजा नहीं करता, उसके किए हुए शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन देवी की पूजा भी करनी चाहिए, भले ही आप थोड़ी सी करिए। माता जगदम्बा की पूजा, सूर्य नारायण भगवान का अर्घ प्रणाम, भगवान शंकर की पूजा, पर गणेश जी की पूजा तो पहले होना ही है। प्रथम नंबर गणेश जी की पूजा, फिर देवी जी की पूजा, भगवान शंकर की पूजा, फिर नारायण की पूजा। तो ये पांचों देवताओं की उपासना घर में प्रतिदिन होनी चाहिए। विनय पत्रिका जी के आरंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना करी। बहुत सुंदर दोहा वो पद लिखा, गाइए गणपति जगवंदन। आहा, भगवान गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी ने की है। गाइए गणपति जगवंदन, जगवंदन भगवान गणेश जी की वंदना करी। ज्यादा पद नहीं गाएंगे, आपको मूल बात जो सुनाना चाहते हैं वो कह दें। खूब गणेश जी की स्तुति करी और जब मांगने का समय आया, क्या मांगा है? मांगते तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसा हो राम सिय मानस मोरे, बसा हो राम गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति, गाइए 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 गणपति। तो गणेश जी की बड़ी अच्छी वंदना गोस्वामी जी ने की। वो क्या कहते हैं, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, आप सिद्धि के देने वाले। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि हमें सिद्धि का लोभ नहीं गया? तुलसीदास जी बोले नहीं। तो क्या सिद्धि चाहते हो? बोले मुझे संसार की कोई सिद्धि नहीं चाहिए, साधन सिद्धि राम पद नेहो, मुझे तो एक ही सिद्धि चाहिए कि राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। और फिर अपने भाव को प्रकट करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, मांगत तुलसीदास कर जोरे, और बसो राम ही मानस, बसो राम सी मानस मोरे, श्री सीता राम जी मेरे हृदय में बसे रहे, यही मांगता हूं। वृंदावन की गोपियों ने कात्यायनी मैया की पूजा करी कि नहीं? कात्यायनी पूजा करी। और कात्यायनी पूजा करने के बाद मांगा क्या? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, वह नंद नंदन श्याम सुंदर हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। तो पूजा तो करें भगवान शंकर की, लेकिन वरदान क्या मांगे? हमें अपने इष्ट देवता के चरणों में प्रेम हो जाए। कल हम लोग पार्थिव पूजा का महात्म श्रवण कर रहे थे। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ऋषियों, अर्चा पार्थिवम लिंगानाम कोटि यज्ञ फल प्रदा भुक्तिदा मुक्ति नित्यम तथा कामार्थिनाम नृणाम। करोड़ों यज्ञों के फल के समान पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व है। करोड़ करोड़ शिवलिंग की पूजा का जितना फल है,
करोड़ करोड़ यज्ञों का जितना फल है उतना भगवान शंकर की मिट्टी की शिवलिंग बना के उसकी पूजा करने का फल है। उससे भुक्ति मुक्ति सब सहज मिल जाती है। हम तो आपसे एक बात कहते हैं, आपका कोई बड़े से बड़ा काम अटका हो, कितनी भी बड़ी समस्या जीवन में आ गई हो और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, कोई बीमारी ऐसी लग गई कि दवाई कराने से ठीक नहीं हो रही, कोई कोर्ट कचहरी में ऐसा मुकदमा फंस गया कि आप झूठे फंस गए और निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, या और कोई भी समस्या है, कहीं धन फंसा हुआ है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, और आप प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ कर दीजिए। मिट्टी के शिवलिंग बना के, मिट्टी शुद्ध एक बार ला के रख लीजिए, छोटे से शिवलिंग बनाइए और नित्य पूजा करिए। देखो, शिवलिंग की पूजा में एक बात ध्यान रहे कि बहुत बड़े शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए। कई लोग विशेष अवसरों पर जब शिव आराधना पूजा करते हैं तो शिवलिंग बनाते तो बहुत बड़ी भी बना लेते हैं, नहीं बनाना चाहिए। इतना प्रमाण है एक बित्ते के बराबर, इससे अधिक बड़े शिवलिंग ना हो। घर में भी जो शिवलिंग विराजमान करें वो इससे ज्यादा बड़े ना हो। वैसे अंगूठे के बराबर जो शिवलिंग हैं उनकी पूजा घर में करना ज्यादा श्रेयस्कर है। अंगूठे के आकार के इतने हो बस। जो आपके यहां नर्मदेश्वर शिवलिंग है या जो भी शिवलिंग है छोटे हो, बहुत बड़े नहीं। एकदा सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमो यज्ञालिंगार्चा चैकता स्मृतः। अनेक प्रकार के दान करने से, अनेक प्रकार के व्रत करने से, अनेक प्रकार से तीर्थ यात्रा करने से, यम नियमों का पालन करके यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वो सहसा पार्थिव शिवलिंग के पूजा से प्राप्त हो जाता है। आपके कोई भी बड़ी समस्या हो, आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा प्रारंभ कर दीजिए, भोले बाबा उसको चुटकियों में समाप्त कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा कैसे रास्ता निकल गया। शिव पूजा की बड़ी महिमा है, सौनक जी ने वर्णन की है। सौनक जी के सामने सूत जी ने वर्णन की है। अब सौनक जी ने प्रश्न किया कि भगवान शंकर निर्गुण हैं तो वो सृष्टि का सृजन कैसे करते हैं, आप कृपा करके बतलाइए। निर्गुण भगवान शंकर सगुण कैसे होते हैं, वो कृपा करके कथा सुनाइए। आप शिव जी के लीलाएं, शिव जी का विवाह और शिव जी के दिव्य चरित्र हमें सुनाइए। सूत जी धन्य धन्य करने लगे। धन्य हो, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किए, इससे मेरी वाणी सफल हो जाएगी, मुझे शिव चरित्र गाने का अवसर मिलेगा। शिव जी की कथा, भगवान की कथा जो सुनता है, जो सुनाता है और जो पूछता है, उन तीनों का कल्याण करने वाली है। कि सदा शिव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्री निपुणाति वक्तारं प्रक्षकं श्रोतुं जाह्नवी सलिलं यथा। प्रश्नकर्ता, उत्तर देने वाला और उन दोनों के संवाद को सुनने वाला, तीनों ही मुक्त हो जाते हैं। जैसे भगवान सालिग्राम का चरणामृत, सालिग्राम जी का चरणामृत उतारने वाला, चरणामृत बांटने वाला और चरणामृत पीने वाला, तीनों ही कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। वैसे ही भगवान शिव के यह दिव्य चरित्र हैं, भगवान शंकर की कथाएं हैं।